एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी ने कहा, तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा। कुछ चींटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी की सारी बातें सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा ने बोला, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी का सार का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग जाते और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा ने चींटी से बोला, आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी ने बोली, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा, चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगती है। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।